What is the meaning of employer and employer? So दो कंपनियों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जरूरत क्या है? What is the need to maintain the good relationship between employer and employer? हम ये आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। What is need? Please, ये बिजनेस वर्ड एक एम्प्लॉयर को दूसरे एम्प्लॉयर में या कोई भी पॉलिसी या गवर्नमेंट पॉलिसी आती है, कोई भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट पॉलिसी आती है, उसका इम्पैक्ट सारे एम्प्लॉयर पे पड़ता है। इसके लिए इन्होंने एक एम्प्लॉयर एसोसिएशन बना रखा है। ये हम आपको ये पूछेंगे नहीं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। एक यहाँ पे IIA इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, जिसमें एम्प्लॉयर सारे मेंबर्स हैं। तो अगर कोई डिस्प्यूट कंपनियों के बीच में उठता है या कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी के बीच में कोई करना हो, तो सारे एम्प्लॉयर शुड कम ऑन ए वन प्लेटफॉर्म, दैट इज IIA। तो एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी एरिया का एक सही रिलेशनशिप, एक सही हार्मनी एंड पीस एटमॉस्फेयर डेवलप करता है। IR तो ये डेफिनेशन सिंपल सी। अब IR में बहुत सी चीज़ें हैं। अब वो पूछेंगे, मान लीजिए किसी को निकालना हो तो क्या करेंगे? मान लीजिए हमने कोई गलती की, अब हमको निकालना है। डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, क्या करेंगे? शो कॉज नोटिस होगा। फर्स्ट यू हैव टू गेट द कंप्लेंट ऑफ द डेलिकेंट एम्प्लॉय। जिसने गलती की है पहले उसकी कंप्लेंट होनी चाहिए। आप कैसे निकाल देंगे? केस भी चलता है अगर कोर्ट में या पुलिस एक्शन में आती तो किसी न किसी कंप्लेंट पे आती है। जब कोई कंप्लेंट उसके पास रिटर्न में होता तब वो एक्शन में आती है। आप मानते इसको कि नहीं? फर्स्ट स्टेप जो है उसकी कंप्लेंट होनी चाहिए आपके पास। अब उसमें दो तरह के होते हैं, एक शोकॉज नोटिस होता है, एक चार्जशीट होता है। वो एक स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, वो भी हर कंपनी में होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर सब जगह होता है, अप्रूव्ड स्टैंडिंग ऑर्डर। तो उसमें देख लीजिएगा जो भी सेक्शन हमारे यहाँ तो 20 से लेके सेक्शन 22 में सारे मिसकंडक्ट लिखे थे, उसमें देख लीजिएगा। उसके हिसाब से पहले तो अगर कोई माइनर उसने मिसकंडक्ट किया है, डिस्कस कर ले। अगर माइनर है तो शोकॉज नोटिस दे के उसको एक्सप्लेनेशन, पहले तो इसमें आप शोकॉज नोटिस देंगे, उससे एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे। एक्सप्लेनेशन देने के बाद आप डिसीजन ले लीजिए, मैनेजमेंट से बात कर लीजिए कि उसको क्या करना। अगर माइनर उसको पनिशमेंट करना है तो 2 दिन की तनख्वाह विदाउट पे कर दीजिए, 2 दिन सस्पेंड कर दीजिए, 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए जो भी है वो किया जा सकता है। उसमें आपको इंक्वायरी की ज़रूरत है। इंक्वायरी की एक्चुअली पहले तो हम आपको उसी बात है शोकॉज को बता दीजिए। वो आपने उसको शोकॉज दिया, शोकॉज में आपने उससे एक्सप्लेनेशन मांगा, एक्सप्लेनेशन उसने दिया। अगर उसने अपनी गिल्टी को एक्सेप्ट कर लिया तो आप उसको पनिशमेंट दे सकते। अगर उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके लिए आपके पास एक सीधा रास्ता, आप इंक्वायरी बैठा। Domestic inquiry. Domestic inquiry is a process under the natural justice which gives the equivalent right to the delinquent employee to produce the case before the inquiry officer. This is the inquiry of domestic inquiry. अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो आपने छोटे मोटे प्रश्न के खत्म किया। एक्सेप्ट नहीं किया तो इंक्वायरी बैठानी पड़ी। इंक्वायरी भी 2 तरह की होती है। एक तो पिंजरी इंक्वायरी, पहले तो इसी में उसके ऊपर चार्ज जो लगा है वो अपने इस पर देख लीजिए। आता है छोटे मोटे पनिशमेंट देना, उसको दे के काम खत्म करिए। अगर उसको कोई बहुत उसने सीरियस मिसकंडक्ट कर दिया तो आपको शोकॉज का इंतजार नहीं करना, आपको सीधे चार्जशीट फ्रेम करनी है। अगर निकालना हो चार्जशीट फ्रेम करिए। तो चार्जशीट फ्रेम करने के बाद डायरेक्ट निकाल सकते हैं या पहले लॉन्ग? नहीं, कभी नहीं। पहले किसी भी एम्प्लॉइज को आप डायरेक्ट टर्मिनेट या डिसमिस नहीं कर सकते विदाउट होल्डिंग द डोमेस्टिक एम्प्लॉय। किसी भी एम्प्लॉइज को आप डिसमिस या टर्मिनेट नहीं कर। डिसमिसल और टर्मिनेशन 2 वर्ड हैं इसमें। टर्मिनेशन आफ्टर कंडक्टिंग द डोमेस्टिक इंक्वायरी एंड इफ, inquiry, and if inquiry officer found guilty, then he can terminate the employee. If inquiry officer found guilty, then he can terminate the employee. If inquiry officer found guilty, then he can terminate the employee. If inquiry officer found guilty, then he can terminate the employee. If inquiry officer found guilty, then he can terminate the employee. If inquiry officer found guilty, then he can terminate the employee.
then you can terminate their services from the company. Dismissal, उसने कोई बहुत सीरियस मैटर कर दिया तो आप उसको डायरेक्ट डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये देखना है कि उसने जो मिसकंडक्ट किया है उसमें लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि लॉस ऑफ इन केस ऑफ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस देयर इज नो नीड टू सेट अप द डोमेस्टिक इंक्वायरी। ये एक सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन उस पर बहुत से लोग कहते हैं कि लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसने एक वर्ड और कहा, यू हैव टू सी what is the misconduct behind the curtain। मतलब आप उसने अब इसका हमारी एक बार उसी से एक सीनियर ने हमसे कहा, भाई लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस में निकाल, हमने कहा नहीं निकाल सकते आप। हमने कहा, शुक्ला जी ने मुझसे कहा कि आप 4:30 बजे आ जाइए। मैंने कहा आ जाऊँगा, मैं पहुँचा नहीं, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो तो इसमें आप निकाल थोड़ी देंगे। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है जिससे कि कंपनी की प्रॉपर्टी या कोई फाइनेंस या उसने कोई फाइनेंस में हेराफेरी करी है या कंपनी को प्रॉपर्टी को उसने डैमेज किया, जिससे आपके प्रोडक्शन और एक्टिविटीज पे फर्क पड़ा। डैमेज शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो निकाल सकते हैं, ठीक है। बिना इसके अलावा कोई भी मैटर में बिना डोमेस्टिक इंक्वायरी सेटअप किया किसी को निकाल नहीं सकता। डोमेस्टिक इंक्वायरी का चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें 26 स्टेप्स है, फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ कंप्लेंट अप टू द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसमें 26 स्टेप्स है। वो देख नहीं, हम आपको भेज देंगे, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, हमारे पास है। उसमें क्या है कि आप कंप्लेंट रिसीव करेंगे, डोमेस्टिक इंक्वायरी, फिर उसके बाद आप उसको चार्जशीट देंगे, चार्जशीट के बाद उसके एक्सप्लेनेशन आएंगे, एक्सप्लेनेशन के बाद डोमेस्टिक इंक्वायरी सेटअप की इंफॉर्मेशन देंगे, डोमेस्टिक इंक्वायरी को अपॉइंट करेंगे। डोमेस्टिक इंक्वायरी में 3 पार्ट होते हैं, एक वर्कर डेलीगेट एम्प्लॉय, एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, एक इंक्वायरी ऑफिसर, ठीक है। इंक्वायरी ऑफिसर कोई भी सीनियर लेवल का हो सकता है, कोई भी आउटसाइडर हो सकता है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव कंपनी का ही एम्प्लॉय होगा, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव कंपनी का ही एम्प्लॉय होगा, सीनियर लेवल का होगा, और डेलीगेट एम्प्लॉय है ये। और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी अपने अभी एविडेंस देता है, चार्जशीटेड एम्प्लॉय भी अपना एविडेंस देता है, फिर वो दोनों के विटनेस होते हैं, फिर क्रॉस होता है, सारी चीज़ें होते हैं, फिर वो इंक्वायरी ऑफिसर अपना ऑब्जर्वेशन दे देता है। इंक्वायरी ऑफिसर नेवर डिसाइड कि इसको क्या पनिशमेंट दिया जाए। इंक्वायरी ऑफिसर के पास ये पावर नहीं है कि वो ये कहते कि इसको निकाल दीजिए 4 दिन की। वो सिर्फ ये प्रूव करेगा कि आपके ऊपर जो चार्जेस फ्रेम्ड है वो सही है कि नहीं, बस वो इतना प्रूव। ये तो इंक्वायरी ऑफिसर, इंक्वायरी डोमेस्टिक